ऑक्यूपेंसी रूम है ना? अनमोल स्टार्ट कर दे। तो कोहली हाँ भाई पहले तो आपका ये सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है ना जिसमें बैठे हो अभी? हाँ। अरे सही। मजे, प्राइवेसी, क्या बात हाँ इट शुड बी देयर है। डबल। यार। एमबीए ग्रेड हैं, इतना तो होना चाहिए। एमबीए ग्रेड नहीं, अलग ये बोलो कि अलग इतने मिलना पैसे चाहिए। भर रहे हैं, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ। ये भी बात है। हम्म। नहीं कोहली भाई ऑब्वियसली। रफ एस्टिमेट आपका आईएम रांची का पूरी डिग्री कितने में पड़ रही है अप्रोक्स? 18। 18? 18 हाँ। फिर भी ठीक है यार, आईएम्स के तो 25 25 तक जा रहे हैं ना, 26 26। कौन से एम के जा रहे हैं? वो तो सिर्फ एबीसी के जा रहे हैं, ये आई थिंक ब्लैक की का ही है। नहीं, ये लखनऊ अहमदाबाद का वाला आई थिंक 24 इट्स 25 ही अराउंड तो है। 20। आई एम लखनऊ। अरे वही ब्लैक की, वो उन्हीं के इस हाँ। रेंज में है। ठीक है। जैसे जैसे तुम उसमें हायरार्की में नीचे आते जाओगे, थोड़ा फीस का डिफरेंशिएशन फैक्टर आता रहता और ये जो डिफरेंशिएशन है ये एकेडमिक फी में है, मतलब जो वो वाली फी होती है उसमें है? है। हाँ अच्छा मतलब अच्छा। बेसिकली टोटल फीस ही होती है। उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ट्यूशन फी का इतना, हॉस्टल का इतना, वगैरह वगैरह। तो बस वही है। हम्म। ठीक है। तो कोहली भाई अभी एंडिंग फेज में आते हैं आपके कॉलेज के। अभी तो फर्स्टली हम्म। व्हाट ऑफर्स यू आर होल्डिंग? ऑफर ऐसा नहीं होता, एक ही ऑफर होती है। ठीक है। तो मतलब इफ यू विल गेट द ऑफर, यू विल बी साइंड आउट फ्रॉम द प्लेसमेंट प्रोसेस। अरे इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस इन एवरी बी स्कूल। ठीक है। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ज्वाइन जेड एस एसोसिएट्स। ठीक है, जो तेरे को हम्म। मिली थी। नाइस। तो एज अ, तभी वो बोल रहे थे। हाँ तो that's why I was like I just want to know like why he left the company। हम्म। वो हम्म। चीजें थी। That's why I asked। बस। बाकी क्या, I think most probably in April or May I'm gonna join that। मतलब I'll get the हम्म। joining date हम्म। maybe I think 2 or हम्म। 3 weeks after। और भाई अभी अभी मेरे ख्याल से एक साल तो आपको वो मिलती है ना, क्या बोलते हैं उसे, कौन सी प्रोफाइल होती है एक साल जब तक आपका पूरा वो नहीं होता? Oh associate consultant। Yep। हाँ मतलब जो भी होता है, ठीक है। हाँ कंसल्टेंट होते हैं ना। तो उसके हाँ बाद आपको प्राइमरी रोल मिलता है ना, जो भी पीएम है या जो भी आपका रोल है, क्या मिलेगा आपको? मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट आई थिंक मतलब कि ये पीएम रोल और ये सारी चीजें, बिकॉज इन आवर सिनेरियो इट्स नॉट दिस कि हमें ये मिलेगा ये मिलेगा। तो हमें डायरेक्ट कंसल्टेंट वाली मतलब वही हायरार्की में मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। Yep। हम्म। अच्छा, एक एक और एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। जब मैं सीएस एसोसिएट्स के लिए काम करता था ना, तो इनका हम्म। मेनली फार्मा, आप तो रिसर्च करके बैठे ही होगे। तो हाँ मैं बीएमएस के लिए काम करता था, इनका क्लाइंट है बीएमएस, ब्रिसल मेयर स्क्विब। तो वो यूएस की हाँ। कंपनी है, जर्मनी में उनके फार्मास्यूटिकल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके अच्छा। ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, पूरा बकचोदी डेटा आता था सेल्स का। हाँ तो हाँ मेरे पास आता था फ्रांस का, यूरोप के तीन चार वो साइन कर रखे थे, जर्मनी का, फ्रांस का, यूके हाँ का, आयरलैंड का, इनका इकट्ठा आता हाँ था। उनका सेल्स डेटा देखता था मैं सारा। हम इनको बताते थे कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कब बेचना है, किस हाँ हाँ। होलसेलर को कितनी ज्यादा वो पहुंचा दो, ताकि हम्म सेल्स वहां पे। तो ये सब करते थे हम। तो हम्म। सही था, शुरू शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर हाँ जब डोमेन नॉलेज थोड़ी गैदर, ये तो यार फार्मा सेशन से कराने बैठ गए हमारे, कह रहे डोमेन नॉलेज गेन करो। मैं कहा भाई इतनी नहीं करनी, बस बस बहुत हो गया। तो ऑब्वियसली मतलब इफ यू वांट टू गेट इनटू द कंपनी और वो कंपनी का प्रोसेस तुम्हें करना है, यू हैव टू गेट द नॉलेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन राइट। मतलब हाँ, ये बड़े तो बड़े यार ये तो छोटे होगा ही ना। छोटे गंदे से उठे। दैट वाज द और मोमेंट आई फिगर्ड आउट, फार्मा में नहीं करना। नहीं। अरे सी, तेरा परसेप्शन आई थिंक गलत है। तूने क्या हम्म। सोच लिया कि तू फार्मा में जा रहा है, बट यू आर डूइंग द एनालिटिक्स वर्क। ठीक है। हम्म। फार्मा हम्म। एक उनकी मेन डोमेन है। ठीक है। आई थिंक 80 to 85% ऑफ देयर क्लाइंट्स आर फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री ओनली। ठीक है, उसके बाद बाकी राइट सारे आते राइट। हैं। 85 है ना, रफली। उनका मेजोरिटी काम फार्मा में ही है। बट अगर हम्म। तू एनालिटिक्स की जॉब के लिए तो जा रहा है, तो यू गोना डू द वर्क इन एनालिटिक्स ओनली नो। सी द थिंग इज हम्म। कि अगर तू, जैसे हम्म। आई थिंक अनमोल इज इनटू एनालिटिक्स राइट। अगर अनमोल जो हम्म। है वो आईटी में काम कर रहा है, या फिर लाइक आईटी डोमेन के लिए उन कंपनीज के लिए, या फिर लेट्स से हम्म। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ठीक है। तो ही हम्म। हैज टू हैव दैट नॉलेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन। राइट राइट। वो तो है ही है। हम्म। हम्म। एंड और वो बहुत ज्यादा हाँ। एक्सटेंसिव होनी चाहिए, एक्सटेंसिव होनी क्योंकि चाहिए, फिर दैट तुम इज द एनालिसिस पॉइंट। नहीं कर पाओगे। हम्म।
हाँ, डोमेन नॉलेज के बिना तो, अगर डोमेन नॉलेज अच्छी नहीं है तो एनालिसिस करके क्या ही फाड़ लोगे। तुम्हें बिजनेस नॉलेज तो, बिजनेस मीनिंग तो पता नहीं है उनका अच्छे से। तो एग्जैक्ट। आई थिंक उसपे आई रियलाइज कि उसमें यार बहुत एफर्ट जा रहा है। तो देन आई मूव्ड हम्म आउट कि इतना नहीं। बट ठीक है। तो हाँ, यू विल बी प्रोबब्ली ज्वाइनिंग बाय फर्स्ट वीक ऑफ मई, राइट, अराउंड रफली, है ना? मोस्ट प्रॉबली इनका या। ऑफिस किधर है इधर गुड़गांव? किस एरिया में आ रहे हो आप? आई थिंक इट्स इन 29 सेक्टर, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट वो ही हेडक्वार्टर जो इधर इनका ही है, 29 सेक्टर। हाँ। अरे MG रोड के पास ही फिर है तो ज्यादा 29 दूर तो। नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम्म। फिर तो ज्यादा दूर नहीं है। नाइस। ठीक है। अच्छा। अच्छा अच्छा, कोहली भाई आप मतलब पर्सनल है, आप यू कैन स्किप द क्वेश्चन, बट आप ड्रिंक वगैरह करते हो? ड्रिंक, हाँ, इट्स नॉर्मल, बट आई लाइक, अभी मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है इन चीजों पे, और आई बीन इनटू दिस, तो अभी आई ओनली ड्रिंक बियर, मतलब विस्की वगैरह ये सारी चीजें नहीं देन पीता। यू लव मतलब सेक्टर I don't like- 29। हाँ, बस ठीक है। सही है। हाँ, तो अरे भाई बढ़िया है, वहां चाहिए। पे क्लब, वहां पे भाई क्लब्स वगैरह ये सब है, बार्स वगैरह, वॉकिंग स्ट्रीट से लेके गैलेक्सी सब है वहां पे, उधर लोग जाते हैं। मैंने बनाया, हर्ड की मार्केट गुड़गांव है में तो स्पेशल। दारू सस्ती बहुत है। अरे यहाँ पे तो, गुड़गांव गुड़गांव में, में सॉरी। गुड़गांव में दारू बहुत सस्ती है। अरे हाँ, सस्ती सस्ती तो तो नहीं है। है, इतनी सस्ती नहीं है, मतलब चंडीगढ़ से महंगी है यहाँ। यार मैं तेरे को बताता हूँ, रांची में आई थिंक कौन सी बॉटल थी ये, बैलेंटाइन। बैलेंटाइन यू कैन गेट, आई थिंक इन चंडीगढ़ में यू कैन गेट इट फ्रॉम फॉर 1100 bucks, ठीक है। यहाँ पे वो अच्छा 2900 की मिलती है, ठीक है। एंड है, गुड़गांव में भी इतनी शायद महंगी? 1100। भाई बहुत महंगी है यहाँ पे। अरे ब्लैक ब्लैक डॉग 12 साल वाली है जो हमने अभी गिफ्ट की है, मैंने किसी को गिफ्ट की है, दैट इज अराउंड 1500, बट आई गेस वो चंडीगढ़ में 1200 1300 की है। सही है, फिर तो सस्ती है। चंडीगढ़ में सस्ती मतलब है ना, और अरे 1500 भी सस्ती है तो कभी ना, देख सुन, चंडीगढ़, गुड़गांव, ये यूटी वाले जो जितने भी जगह है, पौंडीचेरी दिल्ली, और गोवा, दिल्ली, इन चीजों से बाहर निकल। हाँ। दिल्ली भी सस्ती है। दिल्ली का आई एम नॉट अवेयर बिकॉज आई नेवर बीन टू दिल्ली। अब बट हाँ, पंजाब में भी गुड़गांव में। सस्ती है। पंजाब तो फिर पंजाबियों के खून च लगी ना, हुन की कर सकते हैं। नहीं, पंजाब में अभी हुई है, पहले नहीं थी। अभी हुई है ये आप सस्ती। वालों ने अभी हुई है। अच्छा। हम्म। अरे ओके। बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे इनको इस चीज के लिए, हमने देखा नहीं क्या, हम्म। दूर नहीं हो यार, गए मैं थोड़े। एक्चुअली स्टेट पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही हूँ अभी। अभी अभी नेशनल अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ओके ओके, था। नाइस। हाँ। तो जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हो क्या एक्टिवली? थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी तो नहीं बिकॉज वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह भी चलते हैं, बट हाँ आई डू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आई डू फॉलो, अरे क्योंकि वो एस न्यूज के साथ अपडेट रहना पड़ता अरे जयशंकर की न्यूज तो हम्म। पहुंच ही जाती है कैसे ना कैसे करके। है। अरे यार, मतलब वो बंदा पता कितना फाड़ू है, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे अगर सपोज अगर हम अपनी इंडिया की सॉफ्ट पावर इंडेक्स की बात करें, तो हम्म। दैट गाय, ठीक है, सुषमा स्वराज ने उस चीज को स्टार्ट किया था, एंड हम्म। जयशंकर ने उस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करा, एंड दैट गाय हैज पुट इंडिया ऑन अ ग्लोबल मैप। तो इट्स अ वेरी हम्म। बिग थिंग। हम्म। और क्या। अरे यार इनकी मैं तो, 1 मिनट के लिए अंदर जा रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू। अरे इनकी तो जोड़ी बहुत ज्यादा वो हो रही है, मतलब अजीत डोभाल, ठीक है, एंड एस जयशंकर, ठीक है, हम्म तो इनकी तो मतलब मानी जा रही है कि जो मेन बंदे बिठाए हैं ना कि वो बहुत सही है हम्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह उस उन सभी चीजों के लिए। अच्छा एक और बात बताइए, टेडेक्स की बात हो रही थी हमारी पिछली वीडियो में, हम्म ठीक है, तो उसमें आपका ये थीम था, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ द कॉइन, हम्म। ठीक है, तो हाउ यू केम टू दिस थीम, ठीक है, आप थीम कैसे डिसाइड करते हो? यार ये आई थिंक जो थर्ड साइड ऑफ द कॉइन था, ये हमारा पिछले साल वाला था, ठीक है, व्हेन आई वाज इन माय ओके। फर्स्ट ईयर। तो जो हमारी सीनियर टीम थी, दे डिसाइडेड इट, एंड उनका ही ये सारा मतलब जो थीम रखा था, ये उन्होंने ही अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से रखा था। दिस ठीक टाइम है। वी वर द सीनियर टीम, एंड आवर थीम वाज एरा ऑफ कंसर्टेड chaos।
तो जो हमारी स्पीकर टीम होती है, दे डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। बाकी पूरी टीम से सजेशंस लिए जाते हैं कि ये थीम हमारे हो सकते हैं, बैच से सजेशन लिए जा सकते हैं कि व्हाट कुड बी आवर थीम। तो देन प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो उसके बाद ही वी कम टू द कंक्लूजन कि हाँ, दिस दिस इज द काइंड ऑफ थीम दैट वी शुड गो विद। आपने अभी क्या बताया, आपके टाइम पे क्या रखा गया थी? दिस ईयर इट वाज द एरा ऑफ कंसर्टेड chaos। ओके, हम्म। ठीक है। तो टॉपिक्स भी जो स्पीकर्स को देते हैं वो भी उस हिसाब से ही होते हैं? हाँ, वो उसी से रिलेटेड ही होते हैं, मतलब कि हाँ, सेम वही चीजें होती हैं, मतलब उस जो हमारा थीम है ना, उससे रिलेटेड ही होते हैं। ओके। टेल अस टू स्पीकर्स दिस ईयर एंड पास्ट ईयर व्हिच यू लव्ड एंड व्हाई। यार लास्ट ईयर ना, एक्चुअली वी हैड टू स्पीकर्स, उनकी स्पीच हो नहीं पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, ओके एंड आई थिंक आई कैन डिस्क्लोज इट ऑन ओके। इस प्लेटफॉर्म पे। बट हम्म। मतलब आई यूज टू आइडियलाइज देम, ठीक है। वो एक ओके। कपल था हमारे टाइम पे। एंड हम्म। उसके अलावा मिस्टर राजीव कुमार, ही वाज द एमडी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। हिज ओके। स्पीच वाज टू गुड, मतलब बहुत बढ़िया। वो बेसिकली, मैं ऑपरेशंस टीम में था, तो हमें हम्म। ऑपरेशंस टीम में जब होता है ना, तो वी कांट बी इन द ऑडिटोरियम बिकॉज बहुत सारी बाहर चीजें चल रही होती हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट मेरे को यही था कि मेरे को हम्म। इनकी स्पीच तो बिल्कुल सुननी सुननी है, ठीक है। एंड हम्म। दिस ईयर इट वाज, जो हमारे एक्स आईपीएस थे, राजन सिंह, तो हम्म। वो राजन सर की स्पीच सबसे बेस्ट अच्छी थी। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा अच्छी थी, मतलब उनकी स्पीच के लिए मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट। एंड हम्म। जो मिस ज्योति पारेख, ज्योति मैम की स्पीच, मतलब ही इज लाइक, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, तो वो, ओके। मतलब आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड कि मेरे को वो स्पीच सुननी है, ठीक है। वो उनकी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस में उन्होंने क्या क्या किया, एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम देम। So these were the speeches that हम्म। I was looking forward. नाइस। नाइस। Yeah. ठीक है। अनमोल, यू हैव ठीक एनीथिंग या है। फिर मैं हो जाऊं कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। नाइस। ठीक है। कोहली भाई, रिसेंटली वी हैव बिड अवे 2022, है ना? एनी की लर्निंग, एनी कूल टेक अवे, द बिगेस्ट वन फ्रॉम 2022, क्या सीखा है? Just be happy. ठीक है, मतलब no dude, seriously, मतलब we are living in a kind of a world where we think a lot, ठीक है। हम्म। हम्म। हम बहुत सारी ऐसी चीजों पे अपना ध्यान लगा देते हैं, और ऐसी चीजें सोचते हम्म। हैं which doesn't make sense, हम्म। ठीक है। हम्म। So the point is just get rid of all these small things, just हम्म। be in the present, live your हम्म। life happily, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं आज रहो या कल, ठीक है। तो वो 4 दिन नाइस। हंस के जी लो, ठीक है। जैसे मम्मी, मतलब ऐसा घर में मम्मी लोग कहते थे ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो हम बचपन से वही चीजें सोच रहे हैं। तो अब से ये हम्म। सोचना शुरू कर दो कि 4 दिन है हमारे पास, ठीक है, तो उसको ऐसे हम्म। जी, हम्म। ठीक नाइस। है। तो खुश रहो। नाइस। अच्छा, एक कोहली कोहली भाई, भाई, ये हम्म, बताओ, ठीक है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? सही सही बताना। हाँ, आई थिंक आई हैव सब्सक्राइब्ड बट आई एम नॉट श्योर डूड, आई हैव टू चेक इट, मतलब अरे आई थिंक ही सेंड मी द लिंक, नो, नवीन, तो उस तो टाइम पे ही मैंने सब्सक्राइब करा हुआ था, बट आई अच्छा एम नॉट अच्छा। श्योर, मतलब आई हैव टू चेक। मतलब अच्छा, आई थिंक यू कैन जस्ट चेक इन द, मतलब इफ यू विल गेट द सब्सक्राइबर का लिस्ट, आई थिंक यू कैन चेक इट इन नो देयर। नो। आता नहीं है, मतलब कुछ कुछ का आता है, बट सभी का नहीं होता। अच्छा, फिर तो आई ओके। हैव डेफिनेटली सब्सक्राइब, ठीक है। अगर तुझे नहीं पता लग रहा है। अच्छा, आपने आपने वीडियोस कौन कौन सी देखी है हमारे चैनल पे, ये बताइए। अरे ये सेंड मी ना, दैट कौन सी चड्डे वाली वीडियो देखी थी मैंने, ठीक है। हम्म। चड्डे वाली, अच्छा। और हाँ, चड्डे वाली देखी थी। बाकी छोटे छोटे ग्लिम्स थे जो इंस्टा पे तुम डालते रहते हो, मतलब आई जस्ट ऐसा फीड में आया था तो स्क्रॉल इट एंड देन लाइक, हाँ ठीक है, बिकॉज चड्डा वाज द गाय कि जिससे मैं रिलेट कर पा रहा, ठीक है। तो हम्म। वो वाला था, बिकॉज चड्डा की आई थिंक टॉक हम्म। में भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी, जैसे सपोज हम्म। गुरपिंदर सर थे, ठीक है। तो हम्म। जब भी हम ऐसा मैं जाते थे, जैसे उसने कहा कि
चड्डे से मतलब गुरविंदर सर पूछते थे और कोहली कैसा है, क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। तो सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर। ओके, हाँ तो देन हाँ हम मुझे बेसिकली ना आईटी में ना उस टाइम पे 9 बंदे थे, ठीक है। तो अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो एक का तो ईयर बैग लग गया था, तो 8 बंदे थे उस टाइम पे। ओके। तो मेरा मैं बड़ा क्लोज था वेदांत भाई, सैंडी भाई, लकेश भाई, सिमू भाई, ठीक है। हम्म तो हम्म वो मुझे ना जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता था ना, आई थिंक आज क्लासेस हम वाज ऑन फर्स्ट फ्लोर का, वो जो राइट साइड पे नहीं हाँ कंप्यूटर लैब, हाँ तो हाँ जहाँ पे आई थिंक कौन गुरविंदर सर वहीं पे बैठते हैं, गुरविंदर सर, हाँ रितिका मैम और रवि वेब। हाँ। तो तन्वी जब भी तन्वी। हम वही, हाँ तन्वी, जब, हम्म तो जैसे ही हम वहाँ पे मतलब एंटर ही करते थे क्लास में, तो सर से मैं मिलता था, तो ही वाज लाइक कि और कोहली कितना, मतलब कि सैंडी के में है, ठीक है, वेदांता की हाँ चलता है, हाँ ठीक है। तो उस चीजों से उन चीजों से मैं रिलेट कर पा रहा था, ठीक है। हाँ तो हाँ जैसे कुछ चीजें उसने कही थी, रूमल जो था वो चड्डी का रूममेट था, ठीक है, तो ऐसे सैंडी भाई मेरे रूममेट थे, हाँ ठीक है। तो वो एक हम्म कनेक्शन होती है वो चीजें, सो दैट यू कैन हाँ रिलेट टू इट। तो वो एक वो फैक्टर था। हाँ तो दैट वाज द हम्म वीडियो जो मैंने पूरी देखी। हम्म। और आई गेस जैसा आपने बोला ना वैसे ही वो कंटिन्यू है। अगेन देन आई बिकेम रूममेट ऑफ चड्डा फॉर 2.5 years। और आईटी की थे हम लोग। तो गुरपिंदर मैं जाता था। हाँ भाई ते परितिश फिर की करता फिर उधर कैट कूट किद्दा चलता क्योंकि चड्डा निकल जाता था वीकेंड पे। यही चीज कंटिन्यू हुई है वही चल रही है। तो हाँ सही है। नाइस नाइस। चड्डा भाई तो लास्ट ईयर रहे तो ही नहीं है, मतलब बिल्कुल रूम खाली होता था इनका, बहुत कम आते थे। हाँ, उसका कैट वा चल रहा था ना, उसने तो आई थिंक जॉब के साथ ही, बीटेक के साथ ही उसने कर लिया था स्टार्ट। हाँ उसका प्रॉपर चल रहा था अरे उसका बहुत अरे वो उसका बहुत अतरंगी था। उसकी कोचिंग चल रही थी बुलजाई से, हर वीकेंड में जाता था। हम्म। और उसकी प्रेपरेशन अलग चल रही थी, कभी कभी बायजूस का उठा लिया कभी किसी का। तो चड्डे का ये था कि वो ना टॉपिक वाइज पढ़ता था कि क्वांट इसका अच्छा है, हाँ। एलआर इसकी अच्छी है, तो मैं ये यहाँ से पढ़ूंगा। तो सिंगल रिसोर्स फॉलो नहीं करते थे कभी। हम्म। आपका कैसा यार था नहीं, कोहली सही है भाई? यार। यार मेरा भी मोरलेस सेम ही था, बट मेरा ऐसा नहीं था कि मैं इस कुछ चीज से पढ़ता था कुछ चीज से। बट हाँ, बायजूस का हम्म वर्बल सेक्शन इट वाज टू गुड, ठीक है। एंड एलआर का सेक्शन, हम्म क्वांट वाला इट्स ओके। क्वांट वाला मैंने पढ़ा है, रोधा हम्म। करके एक क्लासेस है यूट्यूब पे, उसने सारा कुछ कंटेंट अपना ओपन पे डाला हुआ है, तो इट्स वे रियली गुड। अच्छा तो वह अच्छा। उसके लिए फिर आई थिंक फर्स्ट ये जो क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं ना हमारे, क्वांट, एल आर डी आई और ये वाला वी ए आर सी। तो हम्म इसके ना एक क्रैक्यू करके साइट हम्म। आती थी हमारे टाइम पे, तो अभी भी है, बट वो अभी उसने ओके लॉक कर दी है सारी चीजें। तो पहले क्या होता था कि ओके। डेली के डेली ना हमें टारगेट्स मिलते थे, तो मैं वो डेली के डेली सॉल्व करता था वो चीजें। और हम्म उसके बाद जो मैंने बुलजाई तो ज्वाइन करा ही हुआ था, बट आई थिंक हम्म आई शुड हैव डन दैट, बिकॉज मेरे को उतना हम्म। ज्यादा फायदा मिला नहीं उससे, ठीक है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे इन इन माय ओपिनियन आई थिंक it was decent, it like according to the name, so it's not हम्म। that much worthy। और चड्डे का भी हमें जैसे इतना बुलदाई मतलब जितना चंडीगढ़ पैसा, था। आपका आपका कौन सा मेरा था? भी चड्डे का तो सेम, बुलदाई चंडीगढ़ था जैसे। अच्छा सेम। सेम चंडीगढ़ 10 सेक्टर, सेम ही था। बट उसमें कुछ ओके। फैकल्टी है, दे आर वेरी गुड। हम्म तो वो फैकल्टी से जब मैं पढ़ा था, तो इट हम्म वाज रियली गुड। बट वही है कि हम्म। चलता रहता है यार, ये सारे नाइस। इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब दे डोंट टीच अस ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग, वो पैसा लेके पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है, चलता है हम्म हम्म ये चीजें। हम्म। अच्छा, और कोहली भाई कोहली भाई, आपका? हाउ हाउ डू यू फाइंड इट कि ठीक है कोई बंदा प्रेपरेशन कर रहा है विद जॉब, या कोई बंदा प्रेपरेशन कर रहा है विदाउट जॉब, ठीक है, तो कितना हम्म। इफेक्ट आ सकता है इससे आपके परसेंटेजेस पे या स्कोर पे, क्या इफेक्ट आता है? यार मेरे हिसाब से ना कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब इंटेंशन होनी चाहिए तुम्हारी क्रैक करने की, ठीक है, सिंपल एज दैट। तुम्हें दिन में सिर्फ 3 घंटे देने हैं। तुम दिन में अगर तुम जॉब नहीं भी करते, तुम 10-10 घंटे पढ़ोगे नहीं, क्लियर स्ट्रेट हम्म फॉरवर्ड चीज। मैं जब ऑफिस में होता था, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो कैट का फाइनल अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरे को पता था कि मेरे को क्रैक करना है, ठीक है। मैं अपने जब मैं डेस्क पे बैठा होता था, तो आई यूज्ड टू हैव अ मार्कर, ठीक है, वो जो हाईलाइटर वाला होता है,
तो मैं आके लेके हम्म बैठा होता था डेस्क पे ही, हम करते थे, मैंने अपना वहीं पे डस्टर रखा होता, मैं डेस्क पे ही सॉल्व करता था। हम्म मेरे पास हम्म एप्स थी, आई हैड सुडोकू, मैथ्स की कैलकुलेशन वाली एप्स, ठीक है। बीएआरसी के लिए मैं डेली के डेली वो आरसी वो न्यूज़पेपर वगैरह, ऑफिस में बैठ के हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम्म यू हैव टू डू, ठीक है। यू हम्म कांट जस्ट से कि यू डोंट हैव टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर जस्ट हम्म लेम एक्सक्यूजेस, ठीक है। राइट यू कैन इजीली हम्म क्रैक इट, इट्स टोटली हम्म डूएबल, और परसेंटाइल पे मेक कोई फर्क सेंस नहीं पड़ता। ओके बस इरादा होना चाहिए, मतलब करने का वो होना चाहिए, चुल होनी चाहिए कि हाँ फोड़ने का तो फोड़ने का, बस बात कर। हम्म और कोहली भाई मैं यू ना आर फ्रॉम आपकी होशियारपुर कोर्सेज ना, कौन? अनमोल? नहीं नहीं बठिंडा से है तो अच्छा बठिंडा से है। अरे यार एक्चुअली ना तुम्हारे बैच का शायद एक बंदा था, वो, हम्म उसका नाम, इसका नाम तो काटिया ना, उसका कालिया नाम था, वो कौन था? अरे वो पुनीत कालिया। पुनीत कालिया, अच्छा ठीक ठीक। हम्म। नहीं मुझे लगा पुनीत दलिया। होशियारपुर का था क्या अब हाँ पता अरे नहीं मुझे। उस लड़के का, मतलब कालिया नाम का एक बंदा था उस स्टूडेंट का, आई थिंक पेरेंट या कोई ऐसा था कि वो, दे वर वर्किंग दिस आर इंस्टीट्यूट ओनली, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते होते थे वो, उसके फादर या मदर आए। अच्छा हाँ। अच्छा हम्म। तो माइट उस भी, मुझे लगा कि इतना आइडिया वहाँ तो नहीं। होगा। हम्म तुम्हें अपने बैच के, अपने कॉलेज के बारे में नहीं पता नहीं यार। यार, हमारे बैच के तो बहुत बहुत के पेरेंट्स करते थे पीयू में काम। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनल सेंटर डूड। इवन इन रीजनल सेंटर हम्म एक दो को तो मैं ही हाँ जानता हूँ। अच्छा, हम्म चलो सही है। या काम करते थे या काम हम्म करके चले गए। ओह ओके, हम्म नो राइट। हम्म। कोहली भाई पंजाबी है उधर आपके आई एम रांची आपकी बैच में है कुछ वैसे ही डूड होंगे ही ये तो। नाइस अरे यार यहाँ से चलो पूरे इंडिया से लोग आते हैं, ठीक है। इट्स हम्म नॉट लाइक कि वी हैव पीपल साउथ, मतलब एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री डूड, मतलब हम्म ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इट्स नॉट लाइक अ हम्म हम्म रीजनल इंस्टीट्यूट। नाइस नाइस और मैं आपके ये कोर्सेज और वो देख रहा था सर्टिफिकेशंस इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ये आपने अपनी क्यूरोसिटी में आके करे हैं या डिग्री से कुछ लेना देना है इनका क्योंकि आपका फाइनेंशियल मार्केट में भी है हम्म। नहीं तो मेरा इंटरेस्ट भी था, और मेरे डिग्री में मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस में, मेरे करिकुलम में नहीं था, बट हम्म आई डिड इट ऑन माई ओन। तो आई थॉट कि इट्स गुड टू हैव दीज सर्टिफिकेशंस इन माय रिज्यूम, so that's why I did it. और ये बहुत बेसिक लेवल है हाउ मच दे वर यूजफुल या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है हाँ ये एक्चुअली दीज आर वेरी एट अ बिगिनर वाला, नॉट नॉट बिगिनर, आई वुड से इंटरमीडिएट वाले लेवल था, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट जो तू बात कर रहा है, दीज आर वेरी बेसिक, ठीक है। इसके बाद के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैंने किए हैं, बट वो मैंने इसमें ऐड नहीं करे लिंक्डइन पे। ओके ओके एंड आपकी ना एक रिकमेंडेशन है भाई जो आपको दी हुई है ना संदीप कुमार ने हु इज वर्किंग एज अ हम्म, सीनियर iOS engineer at Move Engage तो हाँ। was there anything special regarding the professional relationship you share with him anything you want to add on that यार सैंडी भाई है यार वो, ठीक हाँ है। हाँ हाँ तो मतलब प्रोफेशनल व्हाट लेवल डू पे यू वांट अलग टू है ना आस्क? भाई अच्छा प्रोफेशनल ठीक है लेवल पे या एक्चुअली लाइक, यार प्रोफेशनल लेवल पे नहीं कहूंगा मैं, बट मैं ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल ही वाज माय हम्म माय मेंटर, माय गाइड, what should I say, हम्म my tutor, because whenever I used to have a problem when I was in my undergrad, even right now as well, ठीक है, जब भी मुझे कोई हम्म प्रॉब्लम होती है आई यूज्ड टू गो टू हिम कि हाँ भाई मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, एंड सेम गोज विद नाइस वेदांत भाई, ठीक है। मैं अभी हम्म भी अब उन लोगों के साथ टच में ही हूँ कि हम्म मतलब दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन माय लाइफ। सही और कोहली भाई बिकॉज आपकी प्लेसमेंट थी तो मेरे को अच्छा खासा मौका मिला आई वाज कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम टीपीसी राइट इन द प्लेसमेंट्स वैसे भी जितना मैंने आपको पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत तो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस आप करेक्ट कर देना अगर इफ देयर इज एनी गैप और एनीथिंग रॉन्ग तो एक तो ना आप ओके, लड़कियों से क्यों रहते थे अपने बैच में दो तीन थी एक दो अच्छा तो आपकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स भी है ईशिता धनवी तो भाई ऐसा क्यों है अच्छा। मेरे को लगता था कि आपके बैच वाले ना आपकी लौंडों से कम लड़कियों से ज्यादा बनती है इज इट अ करेक्ट मतलब तू कहना क्या, नहीं नहीं, ऑब्जर्वेशन तू कहना क्या चाहता है कि मैं ना, मतलब ना घूमू लड़कियों के साथ है?
मतलब क्या नहीं जेलस नहीं, फील हो रहा मैं है? तू मेरे को तो तू ये कहना बता पहले, चाहता। तेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या जेलस नहीं नहीं, है? जेलस। इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक तो आप चार्मिंग वैसे वैसी बहुत है, राइट, करेक्ट। तो दूसरा, जो आपको बैठे देखा है ना मैंने कॉलेज में इधर उधर कहीं भी, या प्लेसमेंट टाइम्स पे भी, राइट, हाँ तो मैंने इनके साथ ज्यादा हाँ। देखा है rather than the other guys you had, right? तो इज इट ए करेक्ट ऑब्जर्वेशन टू मेक? ऐसा था हाँ। ना? यार दोस्त दोस्त होते हैं यार, लड़की है लड़का, मुझे इससे हम्म। वो फर्क नहीं पड़ता, बट देवर फ्रॉम माई डोमेन। तो हम्म। आई थिंक इशिता, धनवी, भावना, तो वो मेरे हम्म। ही डोमेन की थी, आईटी की ही थी। हम्म। तो हम्म। इसलिए जब भी तुमने देखा होगा तो सबको साथ ही देखा होगा, इवन की इशिता से मेरी आज बात हुई हाँ, अरे है। आप इंस्टा पे हर 2 हफ्ते बाद तो लगे रहते हो बेस्ट फ्रेंड की वो स्टोरीज डालने, भाई। मैं जब देख बेस्ट फ्रेंड में इसको कोई इसको कोई ये हाँ, मैं ना तेरे को ऐसे करता हूँ, मैं ना अपना पासवर्ड और आईडी सब कुछ दे देता हूँ, ठीक है? तो तू अपने हिसाब से पोस्ट कर देना कि क्या पोस्ट करना है क्या नहीं करना, ठीक है? फाइन। अरे भाई, मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ कि करो या नहीं ज्या- करो। मैं तो ये कह रहा हूँ ज्यादा कि पर्सनल हो मैंने, रहा है तू है। अब मिल गया जवाब, ज्यादा पर्सनल हो रहा नहीं है नहीं नहीं, तू अरे है। मेरी मेरी बात तो सुन लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बॉन्ड देखा है ना आप लोगों का, मतलब चाहे अब जैसे मूवी देख के हम लोग बड़े हुए हैं, है ना, तो जहाँ पे कोई हम्म। बेस्ट फ्रेंड की मैं कोई देखता हूँ ना, तो मेरे को आप लोग याद आ जाते हो कि यार कॉलेज में अच्छा। जब आप लोग अलग होते हो, कॉलेज के बाद गैप आ जाता है ना, अलग अलग हाँ। सिटीज में हो आप, इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं रहती, बट जिस तरह से आपने टच हम्म। मेंटेन करा है, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब इतने लेवल पे अच्छी खासी बात होनी, इट इज अ रियली गुड थिंग। यार इसका मैं क्या ही करूंगा, सी द थिंग इसकी दोस्त कुछ हो तो अच्छे हो, वो ज्यादा हाँ, बेटर, रादर देन तुम 100 को करेक्ट। जानते हो पर तुम्हारा दोस्त को, ठीक है? तो इस पे तो वो तो क्या सही ही। बात। तो नाइस नाइस। और आपके आपके ट्रिप्स वगैरह गए हैं भाई इधर आईएम में? आप लोग जाते रहे हो कहाँ पे? आईएम में? आई एम ए ट्रिप्स, अच्छा ट्रिप, वो घूमने हाँ वाला। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। कॉलेज वाराणसी ट्रिप। की। हाँ, अरे बहुत सारे चलते रहते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छा। अभी आई थिंक थोड़े टाइम पहले आई वेंट टू पारसनाथ, देयर इज अ ट्रैकिंग है वो बेसिकली, वैसे एक्चुअल में वो जैन टेम्पल है, ठीक है? इट्स वन ऑफ द हम्म। वेरी रिनाउंड जैन टेम्पल, ठीक है? हम्म। बट वो हम्म। ट्रैक प्रॉपर है 13-14 किलोमीटर का। तो हम्म। वो मतलब सही है, वो काफी अच्छा है। और यहाँ पे फॉल्स वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है? तो फॉल्स तो मैंने आई थिंक फर्स्ट ईयर में सारे कवर कर लिए थे। तो हम्म। उसके बाद अभी ट्रिक्स, बाकी ट्रिप वगैरह चलते रहेंगे अभी, आई थिंक उसके बाद ग्रेड ट्रिप ही होगा। मतलब हम्म। एमबीए में बड़ा एक सिंपल सा फंडा है कि व्हेन यू पास आउट फ्रॉम योर कॉलेज, लाइक आफ्टर 2 years, यू विल गो फॉर अ ग्रेड ट्रिप, ठीक है? ओके। एंड देन मतलब जिसके ओके। साथ भी तुम जाना चाहो। हम्म। तो सही बस। है। और जहां तक मुझे याद है, आप लोगों की 2018 बैच की कॉन्वोकेशन तो होगी थी ना यूआईटी में? या वो भी थी। बट हाँ, आई वाजंट देयर। आपके आई बाद वाज इन, में होगी। नहीं आई वाज इन इन्फोसिस एट दैट टाइम। तो मैसूर से मुझे हम्म। उस टाइम पे ट्रेनिंग चल रही थी, और ट्रेनिंग में आई थिंक छुट्टी लेना कुछ इशू होता था, एंड ऑब्वियसली यार हु विल स्पेंड लाइक 15-20 thousand bucks फॉर अ डिग्री? यार लाइक हाँ ठीक है, मैं कॉलेज से ले लूँ। अरे मैं आपको अब भाई अभी रिसेंट देता हूँ। 2019, 20, 21, अभी तीनों बैचेस की अभी हो रही है मार्च में, एक साथ मिड हो ऑफ रही है। मार्च, 17 मार्च को। ओ फक। अच्छा। तो मतलब सही है। चड्डा वगैरह इनकी किसी की कॉन्वोकेशन नहीं हुई कोविड की वजह से। हम्म। अच्छा, तो उनको ना अभी तक हम डिग्री लोग, मिली नहीं है? नहीं नहीं, वो हमने ले ली थी जाके, कहीं जाके ले आए, कहीं ना चंडीगढ़ से पार्सल करा ली कैसे ना कैसे कईयों ने नहीं भी ली। हाँ। करके। बट कॉन्वोकेशन नहीं हुई भाई, ऑफिशियल कॉन्वोकेशन अभी होगी। अच्छा, तो सही है यार, दिस इज गुड थिंग। गुड प्लीज। थिंग। अरे ये मैं बता रहा हूँ, पिछले 1 साल से पता है क्या चल रहा है? हर 3 महीने बाद ये मेल भेजते हैं बच्चों को अरे लेकिन इस कि बार अभी कंफर्म्ड है। तो, हाँ, नहीं इस बार तो कंफर्म लग रही है, बट ये हर 3 महीने बाद मेल भेज देते हैं कि कॉन्वोकेशन करा अच्छा। दें, वोट कर दो, यस नो यस नो यस नो। फिर कैंसिल कर देते थे, फिर कैंसिल कर देते थे। तो ये इनका चौथा ये अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से जो भी ये चल रहा इनकी ये इनकी चल रही है अगस्त से, ठीक है? ये अच्छा। हाँ। अगस्त 2022 से मेल भेज रहे हैं, ठीक है? कि अब होगी, फिर हाँ। 1 महीने बाद नहीं, अब अक्टूबर में होगी, फिर चेंज, फिर दिसंबर में होगी, फिर चेंज फरवरी में होगी, अब फिर चेंज, अब मार्च में हो अरे रही है। ठीक है यार, चक्कर ये है कि
ये ना सरकारी चीजें ऐसी ही रहती है, तो इट्स टोटली फाइन। अरे उनको अपना बजट भी देखना होता है यार। अरे सरकारी तो भी ठीक अलग है। अलग लेवल है। यूआईटी चंडीगढ़ ने अपनी करवा दी थी सही टाइम पे, होशियारपुर लटका हुआ था। तो होशियारपुर वाली जो कॉन्वोकेशन होगी वो चंडीगढ़ में होगी अब, या फिर नहीं, वो नहीं होशियारपुर नहीं, में ही होगी? होशियारपुर होशियारपुर में ही में हो ही रही है। होएगी लेकिन। तो सही है ना, एटलीस्ट यू विल गेट द फील ऑफ कॉन्वोकेशन, मतलब नॉट यू आर नॉट एटलीस्ट गेटिंग अ डिग्री, यू विल गेट द यू नो दैट टोपी एंड रोब वाला थिंग। नहीं वो ठीक है, आप लेट देखो ना कितना कर दिया। और शुक्र कर हो रही है। पॉइंट ही सब जाएगा ही नहीं अच्छा यार कोहली भाई, कोई यार शायद, ये, मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा इनकम आएगी। हाँ, अच्छा कोहली भाई, वो मैंने बात है। नवीन नवीन से पूछा था, आप बता दो यार, इसको तो पता नहीं है। अरे वो टोपी और वो खुद लेकर जाना होते हैं या वो देंगे? हाँ नहीं नहीं, तो वो क्या देते होता है हैं। उसका? अच्छा। अच्छा, रेंट होता है यार, तो यू हैव टू मतलब पे, आई कॉलेज थिंक, वाले खुद आई डोंट अरेंज नो, मतलब कराते हैं। तुम्हारा, ऑब्वियसली दे हैव टू। अच्छा फिर सही है। नाइस, नाइस नाइस तो नाइस। खुद थोड़ा ना लेके जाओगे यार। अरे हमें हमें पता नहीं है भाई। यार हमारा फर्स्ट टाइम है। हाँ हमने मूवीज में देखा है बस कि वो उतार के उछालने होती है ऊपर, हमें इतना ही पता है बस। बस बस तुम भी यही करना, वो उसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, और हम्म ये मूवीज नहीं, बस उसका मतलब ये बना दिया गया कि दैट यू हैव टू थ्रो योर कैप, और उसमें वीडियो बूमरैंग बनाओगे और उसको पोस्ट करोगे सोशल मीडिया पे, दैट्स ऑल। अच्छा। नहीं नहीं, हम्म। उसका उसका मतलब ये है कि कॉलेज ने आपको 4 साल टोपी पहनाई, अब उतार दो। दिस इज अ गुड वन, दिस इज रियली गुड। हाँ नाइस नाइस। बढ़िया बढ़िया, गुड। कोहली भाई, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक स्पेंडिंग मनी ऑन? कई लोग वार्डरोब पे, कई लोग खाने पे, कई लोग स्नीकर्स पे, शूज पे, फलाना ढिमकाना। आप हम्म। किस पे खर्च करते हो? स्नीकर्स, मतलब आई एम हम्म मोर लाइक अ स्नीकर हेड। फिर बुक्स, हम्म। मतलब नॉर्मल नॉवल वाली बुक्स, फिक्शनल फॉर्म, नॉन फिक्शनल, सारी जितनी भी होंगी। ठीक है। अच्छा। और आई थिंक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स वगैरह, मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें। यार देखो, सिंपल सी बात है, हम्म अगर चीज की जरूरत है तो लो, अगर नहीं है तो ना लो। अगर शौक है, शौक का कोई वो नहीं होता, मूल नहीं होता। ठीक है, शौक तुम किसी भी चीज का रख सकते हो। द पॉइंट इज कि वेदर हम्म यू हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट और नॉट। इफ यू हैव द मनी, हम्म गो एंड बाय। इफ यू डोंट हैव द मनी, देन सिट हम्म। एंड थिंक व्हेन यू विल नाइस। गेट द मनी। ठीक है। हम्म। अच्छा। नॉन नॉन फिक्शन में क्या पढ़ते हो आप? यार नॉन फिक्शन में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब मेरा जो ज्यादा इंक्लिनेशन है ना वो इन पे है, मतलब मोर लाइक व्हाट शुड आई से, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स जो होती है ना। ठीक है, आई रीड दीस काइंड हम्म ऑफ बुक्स। और हम्म। नॉन फिक्शनल में, नॉन फिक्शनल में ऐसे तो नहीं, बट आई हैव रेड, व्हाट वाज द मतलब लास्ट? हाँ। हम्म। नहीं, क्या कह रहा था? हाँ नॉन फिक्शन लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी? यार नॉन फिक्शन तो मैंने नहीं, अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, एक्सक्यूजेस, मेरी यहीं पे पड़ी हुई है। हम्म। तो इसके बाद मेरी अच्छा। जो सेकंड है, इसके बाद जो मैं पढ़ूंगा वो अश्नील ग्रोवर की एक दोगलापन बुक आई थी। तो मतलब तो हाँ आई दोगलापन अभी हर्ड आती है। इट्स रियली, हाँ वो भी हम्म। मेरे पास यहीं पे पड़ी है अभी, मेरे टेबल पे। नाइस तो नाइस। आई विल रीड दैट वन आफ्टर दिस, कंप्लीटिंग दिस बुक। और आप वो पेपर बुक हार्ड कॉपी प्रेफर करते हो ना, किंडल वगैरह तो? नो नो नो, मैंने, आई टोल्ड यू ना, आई एम बिट लाइक एन ओल्ड स्कूल, तो आई प्रेफर दीज बुक्स हार्ड कॉपी। ठीक है। और ठीक म्यूजिक है। में कोहली भाई, पंजाबी म्यूजिक तो ऑब्वियस है, उसके अलावा यू हैव एनी स्पेसिफिक टेस्ट इन म्यूजिक? कुछ नहीं, मूड पे डिपेंड करता है, मूड जैसा उस हिसाब से म्यूजिक बजता है। दारू पी लो, दारू में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम्हें बीट चाहिए, ठीक है, दो पैक के बाद तुम्हें थोड़ा हल्का नाइस। चाहिए, और चौथे पांचवें पैक के हाँ बाद तुम्हें गजलें चाहिए। ठीक है, तो वो हाँ जितने पैक हाँ। होते हैं उसके हिसाब से म्यूजिक चेंज होता है। ठीक है, सिंपल सी। नाइस। हाँ। यार मुझे लगता है टाइम तो ज्यादा हो कोहली, गया, आई थिंक, है ना, वी शुड रैप दिस अप। हाँ, हाँ हाँ, बस वी आर हो रहा रैपिंग अप। थोड़ा सा अच्छा रह एक गया। लास्ट दो छोटे छोटे, हाँ हाँ एक दो हाँ हाँ, लास्ट छोटे छोटे हैं कि कैन डू यू थिंक मनी कैन बाय हैप्पीनेस? यस नो? ऑब्वियसली, बट देयर इज अ बट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, यार अच्छा। द थिंग इज कि जब वट एवर यू विल बाय फ्रॉम मनी, इट्स अ मटीरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, हम्म तो हम्म
मटेरियलिस्टिक चीज का फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? द पॉइंट इज कि तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ दैट यू हैव दिस, ठीक है। बट 10 दिन बाद हम्म ना वही चीज तुम्हें ऐसा लगता है हाँ ठीक है, क्योंकि सेम चीज कि जब तुम कपड़े पहनते हो, तो एक हम्म सपोज करो कि तुमने जैसे स्नीकर है, ठीक है, तुमने स्नीकर ले हम्म लिया, तुमने पहन लिया, 10 दिन तक तुम्हें लगेगा वो मतलब फक इट्स एन अमेजिंग शू, राइट? बट हम्म आफ्टर लाइक वो 10-15 दिन के बाद तुम्हें वो नॉर्मल शू ही लगेगा, ठीक है, कंफर्ट हम्म कंफर्ट वो सारा रहता है। अगर मैं फोन ले हम्म लेता हूँ या कुछ भी ले लेता हूँ यार, ठीक है, उसकी एक हम्म टाइम लिमिट होती है, हम्म बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैट यू कांट बाय। फॉर एग्जांपल द टाइम दैट यू स्पेंड विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। करेक्ट मतलब यू कांट पुट अ प्राइस टैग ऑन, ठीक है। हम्म मतलब वही जो भगचोदी होती है ना, वो तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। भगचोदी के लिए तुम्हें तुम्हारे दोस्त चाहिए, ठीक है। तो वो चीज पे डिपेंड नहीं करती। बट यस, राइट मनी कैन बाय हैप्पीनेस, बट अप टू अ सर्टेन हाँ लेवल ओनली। सम एक्सटेंट। हम्म हाँ, बट इट्स वेरी राइट इंपॉर्टेंट टू लिव अ गुड हम्म लाइफ। हम्म लाइक यार नाइस वो आंसर नाइस किसका डायलॉग था, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई बंदा दुखी है, ठीक है, अपने, ठीक है, 5 मंजिले मकान में, और कोई बंदा दुखी है एक झुग्गी झोपड़ी में। आप किस में दुखी होना पसंद ठीक, करोगे? ऑब्वियसली मतलब ये एक्चुअली डायलॉग ये है, हम्म ये हाँ एक्चुअली डायलॉग ये है कि मतलब इट्स गुड टू क्राई इन लैम्बोर्गिनी रादर देन इन अ हाँ लोकल। राइट राइट। rather than a bicycle हाँ, तो वही बात है। द पॉइंट इज कि वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या हम्म चाहिए। हम्म देख, दुख सबकी लाइफ में है, ठीक है। द पॉइंट इज कि whosoever हैज द मनी, ही हैज हिज हम्म ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम्म जिसके पास हम्म नहीं है उसके पास अलग प्रॉब्लम, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, हम्म ठीक है। द पॉइंट इज मेंटल हम्म पीस होना चाहिए, चाहे तुम्हारे पास पैसा है राइट नहीं। हम्म दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कोहली भाई वी हैव लास्ट 2 मिनट्स एक तो ये कि जो मैनेजमेंट कॉलेजेस की कोई भी डिग्री हो क्योंकि कॉस्टली होती है जैसे आई एम यू आर सीइंग योर इज अराउंड 18 lakhs सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन योर बैच सबने वो फाइनेंस कैसे करी होगी मेजोरिटी आर लोन बेस्ड कैसे हैं लोन, वो यार हम्म मेजोरिटी जो है वो सारे के सारे लोन पे ही है। एंड इसके पीछे एक नॉर्मल सिंपल सा फंडा भी है कि तुम जब हम्म आगे अर्न करते हो तो तुम्हें स्टूडेंट लोन पे टैक्स रिबेट मिलती है, ठीक है। इवन इफ राइट पीपल हैव द मनी, दे गो फॉर द लोन राइट वाला प्रोसेस, ठीक है। हम्म तो हम्म सही है। मतलब आई थिंक हमारे बैच में आई थिंक 80% ऑफ द बैच दे हम्म लाइक वेंट थ्रू द लोन प्रोसेस। हम्म और भाई क्योंकि आई एम रांची जैसे स्टेटस के कॉलेज के लिए क्योंकि प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं तो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग रीपे कर देंगे लोग राइट इट इज नॉट लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो जब ये लॉन्ग, आप प्लेसमेंट लेके निकल हाँ सॉरी नहीं नहीं, हाँ, कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ तो जब आप निकलते हो कॉलेज से तो प्रायोरिटी होती है कि पहले लोन पे कर दो रेदर देन डूइंग एनीथिंग एल्स और बाइंग एनीथिंग एल्स नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ठीक है, कि तुम्हें कितना टाइम तक लोन चलाना है, 4 साल तक, 5 साल तक, ठीक है। हम्म तो वो हर बंदे का इंडिविजुअल होती है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी सी है, उसके हिसाब से वो सारी चीजें करी जाती है, ठीक है। कईयों को होता है कि जल्दी उतारना है, कईयों को होता है कि हम्म हाँ हमें टैक्स रिबेट मिलती रहती है 5 साल तक, तो हम 5 साल तक चलाएंगे। तो इट्स अप नाइस टू देयर डिस्कशन। आई थिंक वी आर डन विद द टाइम कोहली भाई थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस और फिर कभी बैठेंगे प्लेजर। आपके साथ और आप गुड़गांव आ जाओ बस